इंतखाबी तशहीर के आखिरी दिन तमाम उम्मीदवारों ने रैलियों और जलसों का इनेकाद किया ताकि राय दहिंदगान तक पहुंचकर उनसे अपने हक में वोट मांग सके। नांदेड़ जुनूब असम्बली हलके से वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार फारूक अहमद ने आज शहर में एक बड़ी रैली का एहतमाम किया। ये रैली खदीम शहर के गंज से शुरू होकर खदीम मोंडा, वजीराबाद, कला मंदिर, मिल गेट से होते हुए खड़गपुरा पहुंची, जहां एक जलसे में तब्दील हो गई। रैली के गुजरने वाले मुकामात पर अवाम ने फारूक अहमद की तरफ खुसूसी तवज्जो दी और उनके सलाम का जवाब देते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि पोलिंग के दिन वो उनके हक में वोट डालकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। रैली में अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत ने पूरे माहौल को वंचित बहुजन अघाड़ी के हक में साजगार बना दिया। अवाम के जोश व खरोश को देखकर पार्टी कारकुनान में भी ज़बरदस्त हौसला पैदा हुआ। जलसे से खिताब करते हुए फारूक अहमद ने कहा, मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब की मानिंद है। मैंने गुज़िश्ता कई सालों से अवामी मसाइल के हल के लिए काम किया है और मेरे इन तमाम कामों से शहर के लोग बखूबी वाकिफ़ है। जो लड़ाई मैं अब तक सड़कों पर लड़ता आया हूँ, इसी लड़ाई को एमएलए बनकर ऐवान में लड़ना चाहता हूँ। इसी मकसद के तहत मैंने इंतखाबात में हिस्सा लिया है। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में चंद हज़ार वोटों से नाकामी के बाद एक नामवर सियासी पार्टी ने इन्हें एमएलसी बनाने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने इस पेशकश को ठुकरा दिया क्योंकि इस पार्टी के प्रोटोकॉल की वजह से ऐवान में खुलकर और मुसलमानों के मसाइल पर आवाज़ बुलंद करने की इजाज़त नहीं दी जाती। फारूक अहमद ने कहा कि प्रकाश अम्बेडकर और उनकी पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो बेबाक अंदाज में काम करने का मौका फराहम करती है। जलसे में वंचित बहुजन अघाड़ी के नौजवान लीडर मोहम्मद कासिम, सैयद फ़हीम, अकबर पठान और दीगर मुक़र्रिरीन ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। जलसे में मोहम्मद समी की दुआ पर जलसा अख्तिताम पजीर हुआ। रैली के अख्तिताम पर फारूक अहमद की गुलपोशी और शालपोशी करते हुए उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल करने वालों में अकबर भाई, जावेद भाई, सिद्दीक भाई, मोंटी सिंह, साजिद लाला ग्रुप के जिम्मेदारान शामिल थे। इंसान के किरदार काबिलियत को वो अपने समाजी जिंदगी से साबित करता है। जब जब भी प्रशासन के जुल्म हुए हैं, बड़े बड़े लोगों को देखा है नजरें झुकाए चुप बैठते हैं, लेकिन जो हक बात होती है, जो हमारे इख्तियार की बात होती है, जो हमारे हकूक की बात होती है, सामने खड़ा हुआ आदमी, कोई अफसर रहे, कोई तहसीलदार रहे, डिप्टी कलेक्टर रहे, डीवाईएसपी रहे, एसपी रहे, कलेक्टर रहे, आईजी रहे, मिनिस्टर रहे, हमेशा हमने हक बात बड़ी ताकत के साथ रखी है, बिना झिझके, बिना डरे, इस तरीके से रखी है कि उनकी जुबान को ताले डालने का काम हमने हर बार किया है। इसीलिए वो डरते हैं कि ये लेता देता नहीं है, ये मैनेज होता नहीं है, इसलिए उनको आपके नुमाइंदे को असेंबली में भेजने से डर लगता है। सबके सब एक हो गए। ये जितने भी कांग्रेस और बीजेपी के बुज़दिल और कमजोर है, इनको मालूम है ये फारूक अहमद के ऊपर उंगली उठा नहीं सकते, सीधे सीधे अटैक कर नहीं सकते, इसलिए हम में से एक को खड़ा करने का काम कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर किया और वो कीचड़ उछाले। लेकिन हमने हमेशा उलेमा इकराम के रहनुमाई में काम किया। हमको बड़ों ने कहा खामोश रहिए, सब्र जरूरी है, यह लड़ाई जब तक चल रही है, कोई कीचड़ फेंक रहा है तो उसको अपने आंख पे लगने मत दो, कीचड़ से बच के चलो, क्योंकि अहमियत इस वक्त कीचड़ का जवाब कीचड़ से देने की नहीं, अपने हकूक को हासिल करने की है, अपने असेंबली के सीट को हासिल करने की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम हिकमतें, तमाम कोशिशें हमारे साथ ऐसी जोड़ दी। अल्लाह का एहसान है कि आज आप देख रहे हो इस मुल्क को आइन देने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते बड़ी ताकत से साथ खड़े हैं। उन्होंने नुमाइंदगी दी है। उन्होंने कल जलसे के दौरान भी कहा है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहुरमती के खिलाफ एक ड्राफ्ट बना के असेंबली में दिया है। अगर आपको उस बिल को कानून में तब्दील करना है तो आपको वंचित के कैंडिडेट को जिताना होगा। इंशाअल्लाह आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले वक्त में आपके वोटों को बांटने के लिए जब साजिशें होगी तो मुझे पूरा यकीन और इत्मीनान है कि जिस तरह आपने अब तक की साजिशों को तोड़ा है, उसी तरह ये 2 दिन आपको बड़े एहतियात से रहना है। आपके सामने झूठे वीडियो आएंगे, झूठे ऑडियो आएंगे, झूठे किस्से आएंगे, झूठी कहानियां आएंगे। आपका बुद्धि भेद करने
करने का, आपका जहन भटकाने का काम होगा। लेकिन याद रखो 18 और 19 की रात को कुछ लोग चांद रात कहते हैं। अरे वो चांद रात नहीं है, वो अमावस की रात है। वो अमावस की रात है, बलाओं की रात है, शैतानों की रात है। उससे बचने के लिए उलेमा इकराम के कहने पर चलो। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कहते हुए बड़ा फख्र होता है कि चंद उलेमा इकराम का मशवरा हुआ। मशवरे में उन्होंने तय किया नांदेड़ दक्षिण से फारूक अहमद की तायद करनी है, बशर्ते उन्होंने एक शर्त रखी। और फिर एमजीआर गार्डन में 150 से 200 नांदेड़ दक्षिण के साथ साथ इस शहर के, इस जिले के बड़े उलेमा इकराम, जिसमें खुद मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब थे, मुफ्ती अयूब साहब वजीराबाद के इमाम साहब थे, ऐसे बड़े बड़े उलेमा इकराम के मौजूदगी में एमजीआर गार्डन में एक प्रोग्राम हुआ। और वहां तय हुआ हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जिस किसी की तायद करेंगे, नांदेड़ के उलेमा इकराम एक साथ एक राय से उनके हक में खड़े होंगे, उनके हक में फैसला करेंगे, उनको अपनी तायद देंगे। ये फैसला हुआ और अगले दिन अल्हम्दुलिल्लाह सज्जाद नोमानी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर तौर पर नांदेड़ साउथ VBA फारूक अहमद के नाम का अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान हुआ।